सभी को नमस्कार। मैंने कुछ दिन पहले भास और नाट्यशास्त्र इस शीर्षक से एक वक्तव्य इसी चैनल पर प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने भास और नाट्यशास्त्र के संबंधों को लेकर होने वाले विकल्पों पर विचार किया और क्या सचमुच में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का अनुवर्तन भास करते हैं या अन्य किसी नाट्यशास्त्र से वे प्रेरित हैं। इस प्रश्न पर मैंने विचार किया। भास और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का संबंध एक गुत्थी है। भास स्वयं संस्कृत नाट्य साहित्य की एक पहेली है। भास के पश्चात कालिदास आते हैं और भास और नाट्यशास्त्र के संबंधों को लेकर जितने विकल्प हो सकते हैं और अनिश्चय की स्थिति हो सकती है, कालिदास और नाट्यशास्त्र के संबंधों को लेकर हम उतने ही सुनिश्चित रूप में कह सकते हैं कि असंदिग्ध रूप से भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से उनका गहरा संबंध है। कालिदास संस्कृत के पहले नाटककार हैं जो एक मिथकीय आद्य नाट्य प्रयोक्ता के रूप में भरत मुनि का उल्लेख भी करते हैं और उनके विषय में उन प्राचीन कथाओं से भी परिचित प्रतीत होते हैं जिनका भरत के ही नाट्यशास्त्र में विवरण दिया गया है। विक्रमोर्वशीयम नाटक में जो कालिदास का रूपक है, त्रोटक कोटि का रूपक है, उर्वशी को धरती से स्वर्ग बुलाने के लिए नेपथ्य से पुकार आती है कि उर्वशी जल्दी करो और स्वर्ग वापस आओ, क्योंकि स्वर्ग में भरत मुनि लक्ष्मी स्वयंवर नामक नाटक के प्रयोग की तैयारी करा रहे हैं। उसमें तुम्हें लक्ष्मी की भूमिका करना है। इंद्र देखना चाहते हैं उस प्रयोग को। मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवति षष्ठ रसाश्रयो नियुक्तः ललिताभिनयम तमद्य भर्ता मरुताम दृष्टुमनाः सलोकपालः। विक्रमोर्वशीयम के दूसरे अंक में 7वां यह पद्य है और इसमें भरत मुनि के द्वारा स्वर्ग में अप्सराओं को लेकर के अष्ट रसाश्रित प्रयोग उनसे कराने की बात की गई है। भरत मुनि का नाम लिया गया है। भरत मुनि अष्ट रसाश्रित प्रयोग के प्रयोक्ता हैं और वे नियोजित करते हैं, अप्सराओं को सिखाते हैं उस प्रयोग को। और ललिताभिनय वह प्रयोग है। अप्सराएं यदि रहेंगी तो ललित अभिनय होगा ही। इसलिए हम देखते हैं कि कालिदास भरत मुनि के नाम से तो अच्छी तरह परिचित हैं ही, वे इस तथ्य से भी परिचित हैं कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में एक परंपरा ऐसी है जो 8 ही रसों को स्वीकार करती है। अभिनवगुप्त ने भी दोनों परंपराओं का उल्लेख किया है, दोनों को स्वीकार किया है कि प्राचीन पुस्तकों में दोनों ही पाठ मिलते हैं। इत्यष्टौ नाट्ये रसास्मृता और नाट्ये नवरसास्मृता, यह 6ठे अध्याय की कारिका में उत्तरार्ध में दोनों पाठ मिलते हैं। प्राचीन पुस्तकों में दोनों ही पाठ हमने देखे हैं, ऐसा अभिनवगुप्त कहते हैं। और यह भी सांप्रदायिक पाठ है। यद्यपि वे नवरसास्मृता इस पाठ को ही मान्यता देते हैं, पर कहते हैं कि वह भी सांप्रदायिक अर्थात परंपरा से चला हुआ पाठ है। अष्ट रसाश्रित प्रयोग को मानने वाला भी एक संप्रदाय है। भरत मुनि ही उसके भी प्रवर्तक हैं। भरत मुनि के द्वारा अप्सराओं के दल से इंद्र आदि देवताओं के समक्ष नाट्य प्रयोग कराने की कथा तो नाट्यशास्त्र स्वयं हमको बताता है, जो कालिदास यहाँ कह रहे हैं। तो कालिदास ने यह भरत मुनि के द्वारा अप्सराओं के दल से नाट्य प्रयोग कराने की जो कथा है वह नाट्यशास्त्र से ही ली होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। भरत मुनि ब्रह्मा के पास जाकर के कहते हैं कि हमें अप्सराएं दीजिए, फिर वे अप्सराओं को लेकर के प्रयोग कराते हैं। उससे वह ललित अभिनय वाला हो जाता है। उसके पहले उसमें भारती सात्वती और आरभटी, ये 3 ही वृत्तियां हैं। और कैशिकी वृत्ति जो ललित वृत्ति है, लालित्य प्रधान वृत्ति है, सुकुमार प्रयोग वाली वृत्ति है, वह अप्सराओं के आने से फिर उसमें जुड़ जाती है। तब वह चतुर्वृत्ति अभिनय हो जाता है। नाट्योत्पत्ति प्रसंग जो पहले ही अध्याय में भरत मुनि ने बताया है, उसमें बताया गया है कि भरत मुनि आरंभ में अपने 100 शिष्यों से नाट्य प्रयोग कराते थे
उनमें कैशी की वृत्ति नहीं थी, लालित्य का अभाव था। और फिर ब्रह्मा के कहने पर उन्होंने अपने प्रयोगों में कैशी की वृत्ति जोड़ी। कैशी की वृत्ति के निष्पादन के लिए अप्सराओं को अपने नाट्य दल में सम्मिलित किया। इस प्रकार से नाट्यशास्त्र से सीधा संबंध कालिदास के इन प्रसंगों का जुड़ता है। कालिदास अपना एक सौंदर्य दर्शन निर्मित करते हैं, उसमें शांतरस का निषेध वे एक प्रकार से करते हैं, अन्यथा भी शांतरस की स्वीकृति वहां पर कालिदास के विश्व परिधि में नहीं है। विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी को देख करके पुरूरवा के मुंह से जो उद्गार निकलता है, कालिदास उसमें कहलवाते हैं पुरूरवा के मुंह से कि वेदाभ्यास जड़ कथम नु विषय व्यावृत्त कौतूहलो निर्मातुम प्रभवेन मनोहरमिदम रूपम पुराणो मुनि। नारायण ऋषि के जो विष्णु के ही रूप हैं, उनकी उरु से उर्वशी का जन्म हुआ था। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा उनकी तपस्या के भंग के लिए। इंद्र का ही गर्व नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने शरीर के एक भाग से उन सभी अप्सराओं से अधिक सुंदर अप्सरा का निर्माण कर दिया। वे अप्सराएं भी लज्जित होकर के लौट गईं। ऐसे नारायण ऋषि की उरु से जन्म हुआ, इसलिए उसको उर्वशी कहा गया। यह पौराणिक कथा है। इसका उल्लेख पुरूरवा के अपने नायक के मुंह से कराते हुए कालिदास कहलवाते हैं कि जो वेद के अभ्यास से जड़ है, विषयों से व्यावृत्त कौतुक वाले हैं, ऐसे मुनि इस सौंदर्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो वैराग्य से सौंदर्य का जन्म नहीं हो सकता। शांतरस में स्थित होकर के नाट्य की सृष्टि नहीं हो सकती। प्रकारांतर से व्यंजना के द्वारा कालिदास शांतरस का निषेध विक्रमोर्वशीयम में अन्यथा भी करते हैं। तो इससे अष्टरसाश्रित जो संप्रदाय नाट्यशास्त्र का एक मान्य संप्रदाय है, उसके वे अनुयायी हैं, यह भी स्पष्ट हो जाता है। पुरूरवा और उर्वशी की जो कथा है विक्रमोर्वशीयम में, यद्यपि कालिदास ने ऋग्वेद में पुरूरोर्वशी संवाद सूक्त है और शतपथ ब्राह्मण में पूरी कथा विशद की गई है, पूरी कथा की विवृति की गई है, खुलासा किया गया है, वहीं से कालिदास ने ली है। पर नाट्यशास्त्र में कुछ और जो संकेत हैं इस कथा के, उनसे वे परिचित हैं। और नाट्यशास्त्र भी इस कथा की, विक्रमोर्वशीयम की जो कथा कालिदास में आई है, उसकी पृष्ठभूमि में है। 37वें अध्याय में, बड़ौदा संस्करण में 37वां अध्याय है, काव्यमाला संस्करण में, काशी संस्करण में 36वां ही अध्याय है। इस अंतिम अध्याय में, यह अंतिम अध्याय है, नाट्य के भूलोक में अवतरण का प्रसंग बताते हुए भरत मुनि कहते हैं कि राजा नहुष ने उनसे नाट्य को धरती पर प्रतिष्ठित करने की प्रार्थना की थी। नटों को शाप मिला और हिमालय के क्षेत्र से उनको बहिष्कृत कर दिया गया। जब वे ग्राम्य धर्म से युक्त विडंबक श्रेणी के शिल्पक जैसे उपरूपक करने लग गए, मुनियों का उपहास करने वाले उपरूपक करने लग गए, तो उन मुनियों ने उनको शाप दे करके और देश निकाला दे दिया अपने देश से, उस दिव्य क्षेत्र से उनको बहिष्कृत कर दिया। समय बीतता गया, इंद्र भी पदच्युत हुए, उनके स्थान पर नहुष ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। यह पौराणिक कथा, नाट्यशास्त्र इससे परिचित है। और नहुष जब इंद्र पद पर प्रतिष्ठित थे, उन्होंने देखा कि स्वर्ग में तो भरत मुनि अप्सराओं से नाट्य कराते हैं। तो वे हाथ जोड़कर भरत मुनि के सामने उपस्थित हुए। भरत मुनि बताते हैं कि वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जब हमारे पितामह पुरूरवा राजा ययाति पुरु की संतान है, पुरूरवा ने राजा ययाति पुरु के पौत्र हैं, और वे बताते हैं कि पितामह ग्रहे अस्माकं तदंतपुरे जने पितामह क्रियायुक्तम उर्वश्याम संप्रवर्तितम। यह नाट्य पहले हमारे धरती पर भी हमारे पितामह के राज्य में प्रचलित था, और उर्वशी जब आई थी तो स्वर्ग से नाट्य का ज्ञान लेकर के वह आई। अंतपुर के लोग, अंतपुर की स्त्रियां नाट्य करने लग गईं और पितामह उसमें प्रेरक बने। उन्होंने इस नाट्य का प्रचार हमारे राज्य में भी करवाया। तस्याः प्रणाश शोकेन उन्मादोप
रते नृपे उन्मादोपहते नृपे दोनों पाठ मिलते हैं। विपन्ने अंतःपुरजने पुनर्नाशमुपागतम। उर्वशी विलीन हो गई, अंतर्धान हो गई, चली गई वापस स्वर्ग। और उन्माद से उपहत हो गए राजा पुरूरवा, हमारे पितामह। अंतःपुर के लोग विपन्न हो गए, तो नाट्य भी उसके साथ ही नष्ट हो गया। नाट्य की सारी परंपरा फिर से विच्छिन्न हो गई वहां। प्रकाश में तदिच्छामो भूयस्तत् संप्रयोजित। अब हम चाहते हैं कि फिर से प्रकाशित हो जाए यह नाट्य, धरती पर आ जाए, फिर से इसके प्रयोग होने लगे। इस उदाहरण में नाट्यशास्त्र में जो 37वें अध्याय में 36वें अध्याय में बताया गया है, पुरूरवा और उर्वशी की जो कथा है और उर्वशी का अंतर्धान होना, पुरूरवा का उसके विरह में उन्मत्त होना, इस कथानक की ओर संकेत किया गया है, जो कि विक्रम और ऋषियम का भी कथानक है। यद्यपि शतपथ ब्राह्मण का अनुसरण अधिक करते हैं और अपनी कल्पना से शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद में जो दुखांत शोक पर्यवसायिनी कथा है कि उर्वशी सदा के लिए छोड़ करके चली जाती है, उसको वे सुखांत में परिवर्तित कर देते हैं। पर नाट्यशास्त्र जो जो बताता है वही कालिदास उर्वशी से कराते भी हैं। वो थोड़ा अपनी कल्पना से उसमें जोड़ते हैं और अन्यथा भी कराते हैं। भरत मुनि जो जो कहते हैं कुछ वैसा करते हैं और कुछ उसको उलट करके भी करते हैं। कुछ वो उनकी आदत है चिढ़ाने के लिए पंडितों को, आचार्यों को, कुछ अन्यथा अपनी प्रतिभा से उसको बदल करके प्रस्तुत कर देते हैं। नाट्यशास्त्र से उनका कुछ इस प्रकार का संबंध है। दिव्य मानुष संयोग विक्रम और वशियम की कथा वस्तु है और भरत मुनि ने दिव्य नायिका, अप्सरा नायिका हो और मनुष्य से उसका प्रेम हो तो क्या होगा, इसका नाट्यशास्त्र में निरूपण किया है। भरत मुनि ने दिव्य मानुष संयोग की संभाव्यता पर विचार करते हुए कहा है कि यद्यपि अप्सराओं का संयोग मनुष्यों से नहीं होता, क्षत्रिय राजाओं से अप्सराओं का संयोग प्रायः नहीं हुआ करता नाटकों में, लेकिन किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष कारण से यह संयोग हो सकता है। दो कारण बताए, एक तो शापभ्रंश के कारण और दूसरा अपत्य लिप्सा के कारण। शापभ्रंशात तो दिव्यानाम तथा चापत्य लिप्सया, दोनों कारण एक साथ हो जाते हैं कि अप्सरा को, दिव्य नायिका को शाप मिले और उसकी अपत्य की लिप्सा हो। स्वर्ग में रहकर के संतान को जन्म नहीं दे सकती, धरती पर आकर के संतान को जन्म दे सकती है, तो अपत्य की, संतान की कामना, इच्छा हो, उसको मातृत्व का, वात्सल्य का ऐसा उसके भीतर प्रस्फुटन हो, उस कारण से वह धरती पर आना चाहे और फिर शाप भी मिल जाए तब तो आ ही जाएगी। तो शापभ्रंश से या शापभ्रंश से तथा अपत्य लिप्सा से दिव्य मानुष संयोग किसी कथा में, नाटक में कराया जा सकता है और श्रृंगार रस संभव होगा। 22वें अध्याय में, सामान्याभिनय अध्याय में भरत मुनि इन सब सारी संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, शापभ्रंशात् तो दिव्यानाम तथा चापत्य लिप्सया कार्यो मानुष संयोग श्रृंगार रस संभव है। अब भरत मुनि का यह विवेचन विक्रम और ऋषियम की कथा संरचना में प्रतिफलित हुआ। शाप भ्रंश हुई उर्वशी, भरत मुनि ने शाप दे दिया। कालिदास ने बड़े सुंदर ढंग से सारा जो अभिनय का मर्म है भरत मुनि का, उसको यहाँ पर, ये जो लक्ष्मी स्वयंवर नाटक हो रहा था उसमें उर्वशी लक्ष्मी की भूमिका कर रही थी, अभ्यास में उससे त्रुटि हो गई तो सात्विक अभिनय नहीं कर पाई। वह पुरूरवा के ध्यान में थी। किसकी कामना तुम्हारे मन में है, संवाद में पूछा गया, उसको पुरुषोत्तम कहना था। पुरुषोत्तम या विष्णु की कामना मेरे मन में है, ऐसा कहना था। तो पुरूरवा उसके मुंह से निकल गया। खोई हुई थी पुरूरवा के ध्यान में। रिहर्सल के समय, अभ्यास के समय भी पुरूरवा की याद उसको आ रही थी। भरत मुनि तो बड़े कुपित हो गए। उन्होंने जितना जो कुछ सिखाया था सब बेड़ा गर्क कर दिया उर्वशी ने। पुरूरवा के प्रेम में पागल हो जाने के कारण या पुरूरवा के प्रेम में डूबे रहने के कारण सात्विक अभिनय नहीं कर सकी। उर्वशी की भूमिका में उसको प्रवेश करना था। उर्वशी के रूप में पुरूरवा का ध्यान वह करती रही। सात्विक अभिनय में जो भरत मुनि बताते हैं किस तरह से भूमिका में प्रवेश कराता है अपने जीव को,
अभिनेता उस अभिप्राय को लेते हुए कालिदास ने बड़ी सुंदर परिकल्पना की कि व्यक्तिगत भावनाओं से रंगा हुआ रहेगा नाट्याभ्यास के समय या अभिनय के समय अभिनेता, तो अभिनय से च्युत हो जाएगा, चूक करेगा। उर्वशी ने चूक की, उसको शाप मिला। भरत मुनि ने जो निर्देश दिया है कि शापभ्रंश के कारण अप्सरा धरती पर आ सकती है, दिव्य मानुष संयोग हो सकता है, उसका पालन कालिदास ने किया। लेकिन जो उन्होंने कहा कि और अपत्य लिप्सा के कारण आएगी, इसको कालिदास ने उलट दिया कि अपत्य लिप्सा तो उर्वशी को नहीं है, बल्कि उल्टा ही होता है कि संतान उसको हो जाती है, उस संतान को छिपाती है, छिपा करके तपोवन में छोड़ आती है। पुत्र के प्रति वात्सल्य को प्रेम के कारण, पुरुरवा के साथ रहने के कारण त्याग देती है, तिलांजलि दे देती है। तो लिप्सा अपत्य के प्रति त्याग दी उर्वशी ने। अपत्य लिप्सा के कारण वह रहेगी नायक के साथ। मूल कथा में तो यही अभिप्राय है कि उर्वशी संतान को जन्म देती है और उसकी कामना पूरी हो जाती है, फिर वह छोड़ करके चली जाती है कि अब मैं नहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। वो कह देती है कि हमारा तुम्हारा कोई संयोग नहीं हो सकता। जो पुरुरवा और वशी संवाद जो ऋग्वेद के सूक्त में है, उसमें उर्वशी यही कहती है। कालिदास ने सब बदल दिया, प्रेम को उन्होंने ज्यादा ऊपर रखा है। भरत मुनि के भी निर्देश को उन्होंने उलट दिया। सुंदर कल्पना की कि वह छिपा आती है आयुष को, अपने पुत्र को, क्योंकि शाप की अवधि है तभी तक की जब तक कि वह अपने पुत्र को, उर्वशी से होने वाली संतान का मुख देख लेगा। उर्वशी से उत्पन्न संतान का मुख यदि पुरुरवा देख लेगा तो उर्वशी को छोड़ करके धरती आना पड़ेगा स्वर्ग। यही अवधि निर्धारित की गई थी। इंद्र ने उर्वशी को अनुमति दी थी कि चली जाओ, संतान जब हो जाएगी, उस मुख देख लेगा संतान का पुरुरवा, तो तुमको लौट करके तो आना होगा। उर्वशी नहीं चाहती कि लौट करके जाना पड़े, अपने प्रिय के साथ रहना चाहती है, इसलिए पुत्र को ही छिपा देती है। यह कालिदास ने एकदम नवीन उद्भावना उसमें की। भरत मुनि को जैसे कहते हैं कि हम तो बदल देंगे, और भी थोड़ा सा भरत मुनि को जैसे कुछ चिढ़ा रहे हो कि आपने विधान किया है कि शाप के कारण भ्रष्ट होगी, स्वर्ग से च्युत होगी, धरती पर आएगी, तो हम आपके ही मुंह से शाप दिलवाते हैं, आपको ही पात्र बना देते हैं नाटक में, आप ही नाटक करा रहे हैं, क्योंकि नाट्याचार्य तो आप ही सबसे बड़े हैं, और आपने ही विधान बनाया तो आपके ही मुंह से शाप हो जाएगा। उर्वशी के लिए यह भी थोड़ा कालिदास का जो स्वभाव है, बहुत सुंदर, यह कटाक्षपात करते हैं कालिदास। अभिनय अभिनय विषयक जो सिद्धांत है भरत मुनि का, उसकी गहरी समझ प्रकट करते हुए और नाट्यशास्त्रकार भरत मुनि के प्रति सांकेतिक कटाक्ष भी करते हुए कालिदास ने यह कल्पना प्रकट की है। विक्रमोर्वशीयम की जो पूरी भावभूमि है, वास्तव में वह अनेक स्तरों पर नाट्यशास्त्र के बहुत निकट आ जाती है। नाट्यशास्त्र कहता है कि नहुष के मुंह से कहलवाया गया है वहां कि पुरुरवा जो मेरे पितामह हैं, वे उर्वशी के लुप्त हो जाने के बाद उसके उन्माद से उपहत या उपरत हो गए, और प्रेम के उन्माद का कालिदास ने उसी तरह चित्रण किया है। इस प्रकार से प्रेम में उन्माद का अभिनय होगा, यह नाट्यशास्त्र विस्तार से बताता है। वही सब पुरुरवा के द्वारा कराते भी हैं कालिदास। फिर 22वें अध्याय में अप्सरा और मनुष्य का संयोग यदि हो तो उपचार विधि कैसे होगी। उपचार विधि अर्थात जो प्रेम संबंधों में ट्रीट्स हैं, रिझोबल, मनोबल, एक दूसरे को लुभाने रिझाने के लिए जो कुछ भी चेष्टाएं करते हैं, उनको उपचार कहते हैं। तो यह इसकी शिक्षा लेनी चाहिए प्रेमियों को, कैसे संकेत दिया जाए, कैसे रिझाया जाए, कैसे मनाया जाए, इन्हीं सबको उपचार कहा गया है। और किस प्रकार से उपचार में भाव शून्यता आ जाती है, यह मालिकाग्निमित्रम में कालिदास कहते हैं। उपचार विधिर मनस्विनी नाम सपूर्वोप्यधिको भाव शून्य है। दूसरे के प्रति आकर्षित हो गया है नायक अग्निमित्र, तो अन्य रानियों की जो उपचार विधि है, नायक को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ वे करती हैं, वो भाव शून्य होती चली जा रही है। तो उपचार औपचारिकता हो जाती है। उपचार में भाव रहेगा तो प्रेम हो जाएगा, उपचार भाव शून्य होकर के औपचारिकता भी बन सकता है।
दोनों बातों का चित्रण कालिदास करते हैं। उपचारों का निरूपण करते हैं। नाट्यशास्त्र अभिनय में कैसे उपचार दिखाए जाएँगे इसको बताता है कालिदास, उन्हीं उपचारों को कैसे वे दिखाएँगे, कैसे वे नाटक में होते हैं, इसको दिखाते हैं। कहते हैं भरत मुनि 22वें अध्याय में, ईदृशैरुपचारैश्च समुन्माद्यस्तु नायकः उन्मादनात् समुद्भूतः कामो रतिकरो भवेत्। कुछ छिप जाए, कभी प्रकट हो जाए, कभी पत्र उसके सामने डाल करके पीछे चली जाए, वह पत्र उसको मिले, वो पढ़ करके रख देता है, फिर और भी अधिक उत्कट प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार के जो प्रेम उसके भीतर जगाने के उपचार हैं, चेष्टाएं हैं, उनसे उन्मत्त बना दे अपने लिए नायक को। उन्मादनात् समुद्भूतः कामो रतिकरो भवेत्। उन्मादन से, इस उन्माद की दशा से जो काम प्रेम होगा वह उसमें रति उतनी ही और भी बढ़ती चली जाएगी। यह कालिदास और नाट्यशास्त्र के बीच संवाद, जो परस्पर आंतरिक संवाद है दोनों में, उसका एक विक्रमोर्वशीयम में उदाहरण है कि भरत मुनि जो जो उपचार में बताते हैं कालिदास उसको कराते हैं। क्या भरत मुनि बताते हैं कि पुष्पैर्भूषण भूषणजैः शब्दैरदृश्यापि विलोभयेत्। फूल गिराती है कभी, कभी गहनों की जो खनखन है, नूपुरों की रुंझुन है, उसकी आवाज करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। यह उर्वशी विक्रमोर्वशीयम में करती है, क्योंकि वह अदृश्य होकर के आती है, वह तिरोहित होकर के पीछे खड़ी हुई है, शब्द करती है, पत्र भी फेंक देती है। तो यह भरत मुनि बताते हैं कि ऐसा करे नायिका, दिव्य नायिका अप्सरा अदृश्य रहती हुई अपने पुष्पों भूषण आदि के शब्दों से नायक को आकर्षित करे, विलोभित करे। पुनः संदर्शनम कृत्वा क्षणाद अंतर्हिता भवेत। फिर उसके आगे प्रकट होकर के क्षण भर बाद अंतर्धान हो जाए। यह जैसे ही रानी आती है उर्वशी तुरंत अंतर्धान हो जाती है, यह भी वह करती है। वस्त्राभरण माल्यार्थ लेख संप्रेषण रपी। वस्त्र आभरण माला लेख आदि भेजने के द्वारा भी वह नायक को आकर्षित करे। तो यह लेख पत्र, प्रेम पत्र उर्वशी भेजती है। कालिदास के नाटकों में प्रेम पत्र के प्रसंग आते हैं। यह विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी पत्र लिख करके और उसके आगे संप्रेषित कर देती है। वह पत्र उड़ता हुआ आता है और मिल जाता है। और शकुंतला भी प्रेम पत्र लिखती है। जो जो भरत मुनि बताते हैं उस तरह के उपचार कालिदास कराते हैं नायक नायक को आकर्षित करने के लिए नायिका के द्वारा। और इसके अतिरिक्त कालिदास जो नाट्यशास्त्रीय शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है नाट्यशास्त्र की, उसकी भी बड़ी गहरी समझ अपने रूपकों में प्रकट करते हैं। रूपकों में ही नहीं, अपने महाकाव्यों में, खंडकाव्यों में, ऋतुसंहार में कदाचित नहीं, पर मेघदूत में, कुमार संभव में, रघुवंश में और तीनों नाटकों में भरत मुनि का जो अभिनय विधान और उनके जो तकनीकी शब्दावली है अभिनय संबंधी, नाट्य प्रयोग संबंधी, उससे कालिदास बखूबी अच्छी तरह से परिचित हैं। कुमार संभव में अप्सराओं के प्रयोग का वर्णन किया। अंतिम सर्ग में शिव और पार्वती का विवाह हो चुका है, हिमालय पर अप्सराएं प्रयोग करती हैं। हिमालय पर ही अप्सराओं से भरत मुनि ने भी प्रयोग कराया। कालिदास जानते हैं कि यहीं अप्सराएं निवास करती हैं या आती हैं यहाँ पर, और वे नाट्य करती हैं, नृत्य करती हैं। तौ संदिशु व्यंजित वृत्ति भेदम रसांतरेषु प्रतिबद्ध रागम पश्यतामप्सरसां मुहूर्तम प्रयोग माध्यम ललितांगहारम। ललित अंगहारों वाले और संधियों के बीच बीच में वृत्तियों के भेद जिसमें व्यंजित हुए हैं ऐसे, और रसांतरों के कारण एक रस के पश्चात दूसरा रस परिवर्तन होने के कारण जिसमें राग आकर्षण बना हुआ है, ऐसे अप्सराओं के प्रयोग को थोड़ी देर, मुहूर्त भर शिव और पार्वती ने देखा। अधिक देर नहीं बैठ करके देख पाए। नया नया विवाह हुआ था। थोड़ा सा समय उस प्रयोग को देखने के लिए दोनों ने दिया। ऐसा कुमार संभव के 7वें सर्ग के 91वें श्लोक में कालिदास कहते हैं। इसमें संधि, भरत मुनि ने 5 संधियां बताई हैं। वृत्तियां, भारती, सात्वती, आर्भटी, कैशिकी 4 वृत्तियां बताई हैं।
संध्या यदि होंगी तो वृत्तियां होंगी, वृत्तियों के अनुसार संधियां होंगी। कितनी वृत्तियों का नाटक है तो कौन कौन सी संधियां आएंगी, यह सब भरत मुनि बताते हैं। रस रहता है तो राग होता है। विमर्दे राग मायाति प्रयुक्त हेतु प्रयत्नतः नह्येक रसजम काव्यम कभी कुर्यात तु नाटके। एक रस वाला नाटक ना करे, एक ही रस चलता रहे, रस परिवर्तन करे, उससे राग होगा, यह भरत मुनि कहते हैं। और रसांतरेषु प्रतिबद्ध राग, रस परिवर्तन किया है इसलिए राग बना हुआ है। ये राग भी पारिभाषिक शब्द है। अनुराग तो इसका अर्थ होता ही है, लेकिन नाट्यावलोकन के समय जो नाट्यानुभूति की एक दशा है उसको राग यहाँ कहा है। तो रसांतर होता रहता है तो राग बना रहता है। भरत मुनि बताते हैं कि कैसे रसांतर होगा और कैसे रस विमर्द उसको वो कहते हैं कि कई रस गड्डम गड्ड होते हैं तो और अच्छा रहता है एक साथ। जैसे भाव शबलता होती है उसी तरह से रस शबलता भरत मुनि बताते हैं। तो रसांतर हो जाता है, रस मिलते हैं, एक रस से दूसरे रस में यात्रा होती है, उससे राग बना रहता है। भरत मुनि की अवधारणाओं को ही कालिदास यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं और प्रयोग में अवधारणाएं कैसे आ रही हैं उसको बता रहे हैं। अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर कालिदास बड़ी काव्यात्मक पदावली में अनुदित करते हैं, सुंदर निर्वचन करते हैं भरत मुनि की मान्यताओं का। देवानामिदमाम अनंति मुनयः कांतम क्रतुम चाक्षुषम रुद्रेणेदमुमा कृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्तम द्विधा त्रैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्न रुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम। ये चाक्षुष यज्ञ है, ऐसा कालिदास ने कहा। भरत मुनि ने तो कहा है कि यज्ञ न संमितम यह तत् रंग देवत पूजनम, यह नाट्य प्रयोग यज्ञ के समान मानना चाहिए, यह भरत मुनि ने कहा। और कालिदास ने कहा कि ये कांतम क्रतुम चाक्षुषम, इसको मुनियों ने, वहां भी मुनि शब्द कह दिया है, मुनियों ने ही कहा है, भरत आदि मुनियों ने इसको कांत चाक्षुष क्रतु कहा है, चाक्षुष यज्ञ कहा है। यह आंखों के लिए यज्ञ है, दृश्य श्रव्य यज्ञ यह है, ऐसा कांत है, कमनीय है, मन को लुभाने वाला यज्ञ है यह, ऐसा कहते हैं। और रुद्रेणेद मुमा कृतव व्यतिकरे स्वांगे विभक्तम द्विधा, रुद्र ने उमा के साथ जब व्यतिकर उनका हुआ, संयोग हुआ, तो दो प्रकार से इसको अपने अंग में करके बताया, लास्य और तांडव दोनों रूपों में उन्होंने उसको करके बताया। त्रैगुण्योद्भव मत्र लोकचरितम नाना रसम दृश्यते, त्रैगुण्योद्भव लोकचरित, नाना रस वाला लोकचरित इसमें दिखाई पड़ता है। लोकानुकीर्तनम काव्यम लोकस्य चरितम काव्यम, ऐसा भरत मुनि ने, नाट्यम ऐसा भरत मुनि ने अपने लक्षणों में, नाट्य के लक्षणों में बताया ही है। नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा एकम समाराधनम, भिन्न भिन्न रुचियों वाले लोगों के लिए एकमात्र समाराधन, चित्ताराधन का उपाय नाट्य है। यह कालिदास कहते हैं, दुखार्तानाम क्षमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति। ब्रह्मा के मुंह से भरत मुनि नाट्यशास्त्र में कहलवाते हैं कि दुखार्त क्षमार्त, दुखियारे थके हारे जो बेचारे लोग संसार के हैं, यहाँ तपस्वी शब्द का अर्थ बेचारे के अर्थ में है, उनके लिए यह विश्रांतिदायक होगा, चित्ताराधन इससे उनका होगा, चित्त को सुकून विश्रांति उनको प्राप्त होगी, ऐसा भरत मुनि कहलवाते हैं वहां नाट्यशास्त्र में। कालिदास उसी को सुंदर शब्दों में कह देते हैं। मालविकाग्निमित्रम में मालविका का छलित नाट्य प्रयोग में प्रस्तुत होने वाला है। गणदास उससे कहते हैं अपनी शिष्या से, मालविका से, वत्से मुक्त साध्वसा सत्वस्था भव, हे वत्से साध्वस छोड़ करके सत्व में स्थित हो जा। साध्वस कहते हैं नर्वसनेस, मेरा प्रयोग बिगड़ जाएगा ऐसा जो मन में डर बना हुआ है, वह साध्वस है। ये साध्वस शब्द भी वहां भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में आता है। और साध्वस को छोड़ करके अभिनय में प्रवृत्त होना चाहिए। तो साध्वस को कैसे छोड़ेगा कि सत्व में समाहित हो जाएगा, चित्त में एकाग्र होगा, समाहित स्थिति में समाधि में पहुंच जाएगा, भूमिका का ध्यान करेगा और अपने आप को उसमें संक्रांत करेगा। योग का अभ्यास इसीलिए उसको कराया जाता है। तो गणदास उसी बात को कहते हैं कि सत्व में स्थित हो, सात्विक भाव चित्त में रहने चाहिए, चित्त में एकाग्रता होनी चाहिए। रजस और तमोगुण को छोड़ करके जो चित्त में उथल पुथल करते हैं, समाहित स्थिति में हो जाओ।
ऐसा तब जो नाट्य मालिका प्रस्तुत करती है, उसकी प्रशंसा जब परिव्राजिका के मुख से कराई है कालिदास ने। परिव्राजिका तो बड़ी विदुषी है और नाट्यशास्त्र की भी मर्मज्ञा है ऐसा लगता है। तो जब मालिका का प्रयोग हुआ, छलित नाट्य उसने करके दिखाया, तब अग्निमित्र पूछते हैं परिव्राजिका से कि आपको कैसा लगा? तो बताती है कि शाखा योनिर मृदुर अभिनय तन्मयत्वम रसेषु। शाखा योनि अभिनय था, मृदु अभिनय था और रसों में तन्मय हो गई है। सात्विक अभिनय इसने अच्छा किया। भावो भावम नुदति विषयाद राग बंधस्स एव। यहाँ भी रागबंध कह दिया है। एक भाव से दूसरे भाव की यात्रा करते करते रागबंध रच दिया इसने। ऐसा है। पूरी नाट्यशास्त्र की शब्दावली उसमें पिरो करके बड़ा चित्रोपम वर्णन, वहां पर मालिका के छलित नृत्य का उसकी एक समीक्षा परिव्राजिका के मुख से उन्होंने करा दी है कालिदास ने। इस प्रकार से कालिदास भरत मुनि के निर्देशों को सुंदर रूप में रूपांतरित करते हैं। एक और अभिप्राय नाट्यशास्त्र का है, वह प्रच्छन्न कामित, प्रच्छन्न छिप करके कामित कामना या प्रेम करना। प्रच्छन्न कामित का विस्तार से निरूपण किया भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में। कालिदास ने उसको होता हुआ, घटित होता हुआ दिखाया कि कैसे प्रच्छन्न कामित क्रिया में रूपांतरित हो रहा है। भरत मुनि कहते हैं कि कैसे प्रच्छन्न कामिता का अभिनय होगा, प्रच्छन्न कामिता की गति कैसे वो चलेगा जो प्रच्छन्न कामी है। 12वें अध्याय में, गति विधान अध्याय में बताते हैं कि नायक अपने परिजनों को विदा दे दे, शिथिल काया के साथ चले, दूती को साथ ले ले, दीपक बुझा हुआ हो, अंधेरे में चलने का अभिनय करे। शरीर पर बहुत अधिक आभूषण नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी शब्द होगा, और कपड़े भी इस समय के अनुरूप हों। दूती के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। प्रच्छन्न कामी की गति निःशब्द और मंद कदमों से होती है। वह थोड़ी सी आहट होने पर भी चौंकता है, शंकित होता है, इधर उधर ताकने लगता है, उसका शरीर कांपता है। शंकित होने पर वह लड़खड़ाता हुआ चलता है। मैंने कहा कि रघुवंश में भी नाट्यशास्त्र आ जाता है। और तस्य पाण्डुवदनाल्पभूषणा सावलंब गमना मृदुस्वना राज यक्ष परिहानि राययौ कामयान समवस्थया तुलाम। कालिदास ने तो कहां से कहां पहुंचा दिया है। उन्होंने पूरा क्रिटिक रच दिया है। ये जो सारा प्रच्छन्न कामित है, ये कहाँ ले जाता है। अग्निवर्ण ने खूब प्रच्छन्न कामित किया, खूब छिप छिप करके रानियों से, नायिकाओं से मिला, रातें वहां गुजारता था, बहुत प्रेम लीलाएं उसने की। अंत में उसको क्षय रोग हो गया, राज यक्ष्मा हो गया। तो क्या हालत हो गई, इतना कृशकाय, दुर्बल, कमजोर हो गया। उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि अंतर ही क्या पड़ा, उसकी तो पहले भी यही स्थिति थी। तस्य पांडुवदनाल्पभूषण, पहले भी प्रेम के विरह में बहुत ज्यादा स्वैराचार के कारण पीला पीला उसका चेहरा रहता था। अब यहाँ ये क्षय रोग हो गया, उसके कारण पीला पीला है। सावलंब गमना, पहले भी दूतियों के कंधों पर हाथ रख करके चुपचाप धीरे धीरे जाता था, वो ले जाती थी। अब क्षय रोग में इतना कमजोर है कि अब महिलाओं के कंधों पर हाथ रख करके आगे बढ़ता है। फुसफुसा करके बात करना चाहिए, भरत मुनि कहते हैं। प्रच्छन्न कामित में जब मिलने जाए छिप करके, तो सावलंब गमना मृदुस्वना, पहले भी वो फुसफुसा फुसफुसा करके बात करता था जब मिलने जाता था प्रेमिकाओं से। अब क्षय रोग में तो आवाज ही उसकी ऐसी निकलती है, कड़क स्वर में बोल ही नहीं सकता है, बहुत कमजोर स्वर में ही बोलता है। तो राज यक्ष्म परिहानि राययौ कामयान समवस्थया तुलाम। राज यक्ष्मा के कारण, ये राज रोग है, राजाओं को, जो विलासी हैं उनको लगता है, इसलिए राज यक्ष्म कहते हैं। तो ये राज यक्ष्म से जो होने वाली जो क्षीणता है, हानि, क्षति उसकी हुई है, वह वही वैसी ही है जैसी कि कामयान समवस्था में उसकी हानि हो रही थी। वहां भी पतन, यहाँ तो पतन होके मरेगा ही, मर ही गया। ये जो पूरा सामंतवादी भोग विलास है, उसकी परिणति कालिदास दिखाते हैं। लेकिन नाट्यशास्त्र को कैसे पिरो देते हैं चुपचाप, उसमें प्रच्छन्न रूप से पिरो देते हैं, प्रच्छन्न कामिता को दिखाते हुए। यह कालिदास की खूबसूरती है।
स्वप्नवासव दत्तम में बहुत थोड़ा-सा उल्लेख आया कि उदयन विरचिका नामक दासी से छिप कर के मिलते थे। लेकिन वासव दत्ता तो बड़ी दबंग थी, उसके सामने उदयन की क्या चलती। और वासव दत्ता स्वप्न दृष्टि में भी जब टपट करके बोलती है कि यहाँ भी विरचिका का नाम ले रहे हो, तो स्वप्न में भी उसके पैरों पर गिर कर के मनाने लगते हैं। यह भी अभिप्राय नाट्यशास्त्र का है। जो उपाय नायिका को रिझाने के, मनाने के भरत मुनि ने बताए हैं, उसमें अंतिम उपाय शांत वचन कहे, रिझाने मनाने के लिए कई तरह की बातें कहे, वह सब तो कालिदास ने दिखाई है। अंतिम जो उपाय है वह प्रिया के, नायिका के पैरों पर गिर पड़े। यह अपने सभी नायकों नायकों से कालिदास ये प्रसादन के लिए जो अंतिम उपाय है इसको करवा देते हैं, भभूति भी करवाते हैं। दुष्यंत शकुंतला के चरणों पर गिरने लगता है अंतिम अंक में। अग्निमित्र इरावती के चरणों पर गिरने लगता है। इरावती ही कहती है कि मुझे अपराधी अब मत और अब मुझे अब अपराधी मत बनाओ। बहुत नाराज होकर के चल पड़ती है। यह सब अभिप्राय नाट्यशास्त्र के कालिदास में आते हैं। और इस प्रच्छन्न कामित के अभिप्राय को कालिदास ने बहुत मनोवैज्ञानिक ऊंचाइयां दी। एक चिरंतन खोज स्त्री के लिए अलभ्य दुर्लभ है। भरत मुनि भी बताते हैं कि जो दुर्लभ होती है उसके लिए और भी कामना होती है। बहुमाने न देवी नाम वल्लभा नाम भये न च प्रच्छन्न कामितम राज्ञम कार्यम परिजनम प्रति। देवी रानियों के प्रति जो बहुमान की भावना है और वल्लभाओं के प्रति, वल्लभाओं को लेकर के जो भय है, वो लड़ेंगी। अगर किसी अन्य से प्रेम करूंगा तो छिपकर के प्रेम करता है। परिजनों से, जो युवा दासियां, स्वरूप रूपवती दासियां हैं, उनसे प्रेम करने लगता है। रानियों से ऊब जाता है। तो यह सब नाटक में दिखाया जा सकता है, ऐसा भरत मुनि बताते हैं। कहते हैं कि क्यों दिखाते हैं। यद्यप्यस्ति नरेंद्राणाम काम तंत्र मनेकधा। नरेंद्रों के लिए, राजाओं के लिए काम तंत्र, प्रेम के प्रविधियों के लिए बहुत गुंजाइश है, अनेक प्रकार से उनके लिए अवकाश है। प्रच्छन्न कामितम यत तद्वै रतिकरम भवेत। लेकिन जो छिप छिप करके प्रेम किया जाता है, आनंद उसी में होता है, रति उसी में होती है। यद वामाभिनिवेशित्वम यतश्च विनिवार्यते दुर्लभत्वम च यन्नार्या सा कामस्य परा रतिः। 22वें अध्याय में प्रच्छन्न कामित के जो मनोवैज्ञानिक अभिप्राय हैं, उनको बताते हुए भरत मुनि कहते हैं कि जिससे रोका जाता है, जिससे मना किया जाता है और जिसके लिए कहा जाता है कि उधर नहीं जाना है, उधर ही प्रेमी और भी ज्यादा है। और जितनी ही दुर्लभ वह नारी होती है जिसके प्रति प्रेम है, उतना ही प्रेम उसके लिए बढ़ता है। शकुंतला जितनी ही दुर्लभ है, उतना ही उसके प्रति दुष्यंत का प्रेम अनुराग बढ़ता है। उर्वशी जितनी ही दुर्लभ है, एक बार देख लिया वो जानता है कि स्वर्ग की अप्सराएं मुझे कैसे मिल सकती है। वह तो भाग्य से छींका फूट गया कि भरत मुनि ने शाप दे दिया उसको और नीचे उतर आई धरती पर। नहीं तो ये रोते कलपते ही रह जाते उसके विरह में। पर वो दुर्लभ है, इसलिए और भी अधिक उसके लिए आग भड़कती है। यह भरत मुनि जो बताते हैं, कालिदास ने इसको चरितार्थ किया। लेकिन शाकुंतल में तो बहुत ऊंचाइयों पर ले जा करके चरितार्थ किया कि शकुंतला दुर्लभ है तो क्यों है। शकुंतला है ही ऐसी, निसर्ग कन्या के रूप में, वैसी नायिका अन्य नहीं है। तो यह प्रच्छन्न कामित के सारे अभिप्राय को भरत मुनि ने जो बताया है, उसको चरितार्थ कालिदास ने किया। भरत मुनि ने थ्योरी या सिद्धांत बताए, कालिदास ने अपने नाटकों में उनको और भी अधिक अन्य अभिप्रायों के समावेश के साथ, कल्पनाशीलता के साथ, अपना कुछ जोड़ते हुए, कुछ अन्यथाकरण भी करते हुए, जो कालिदास कर सकते हैं, कालिदास ही कर सकते हैं, उसके साथ उनको प्रस्तुत किया। यह तो यह कालिदास की खूबी है। अभिनय का पूरा जो निचोड़ है उसको समझा दिया इसके परिव्राजिका के शब्दों में। अंगैरंतर्निहित वचनैः सूचितः सम्यग् अर्थः। उसके अंगों में, उसके पोर पोर में शब्द छिपे हुए थे और वो शब्द उससे फूट रहे थे। उसके एक एक अंग से, उसकी आंखों से, उसकी उंगलियों के संचालन से। अंग अंतर्निहित वचन है, एक एक अंग के पीछे जैसे वचन छिपे पड़े हैं कि आंखें बोल देंगी, हाथ बोल देंगे। ये कालिदास ने कहलवा दिया। ये आंगिक अभिनय किस लिए है कि सारा वाक्यार्थाभिनय उससे सूचित हो जाएगा।
शब्द मुँह से नहीं बोलेगी नायिका, लेकिन आँखों से बता देगी कि अंतर्निहित वचन से। तो यह जो मालविका ने किया, उसको बताते हुए परिव्राजिका कहती है कि इसने तो ऐसा कर दिखाया है। यह अंत में इस वक्तव्य को समाप्त करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की अभिनय प्रविधि का जो सारा मर्म है, उसको बड़ी गहराई से समझते हुए कालिदास ने जो नाट्य निर्देश दिए हैं, उनका यदि अध्ययन करें, उसमें विस्तार में अब नहीं जाएँगे, क्योंकि ये अलग से पूरे शोध प्रबंध का विषय है कि कालिदास के जो नाट्य निर्देश हैं, कि कहाँ वो जल को घड़े से आवर्जित करती है, ऐसा नाट्य निर्देश है। तो नाट्येन इति नाट्येन नाटयति निरूपयति निरूप्य अभिनयति सूचयति, ये जो सारे रंग संकेत हैं, किन किन मुद्राओं को बताते हैं। टीकाकार जो राघव भट्ट हैं, अभिज्ञान शाकुंतल चर्चा के तो टीकाकार बड़े मार्मिक रंगकर्मी हैं, वो बड़ी गहरी उनकी दृष्टि है नाट्याभिनय में। तो सब बताते हैं कि रथ आता है तेजी से भागता हुआ, रंगमंच पर तो कैसे दिखाया जाएगा, ये यथार्थवादी शैली में नहीं दिखाया जाता है। तो अभिनय की किस प्रविधियों से उस रथ को साकार कर दिया जाएगा, यह शाकुंतल चर्चा के लेखक विस्तार से बताते हैं। राघव भट्ट बताते हैं कि ये 3 सखियां जो स्वप्रमाणानुरूपैः घटैः, ऐसा उसमें कहा है, ने अपने नाप के अनुरूप घड़े संभाले हुए और उनसे पानी देती हुई प्रवेश कर रही हैं। तो ये कैसे दिखाया जाएगा? इसके लिए संयुक्त हस्त कौन सा होगा? घड़े से पानी दे रही, न तो घड़ा है, न सचमुच का पानी है। तो यह संयुक्त हस्त है उस प्रकार का, इसको टीकाकार बताते हैं। तो ये जो नाट्य निर्देश हैं कालिदास के, इनमें सारे जो अभिनय के विधान कालिदास जानते हैं कि कैसे होंगे। यह नाट्यशास्त्र की समझ है। उनके जो परफॉर्मर्स हैं, उनके जो सूत्रधार हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि कालिदास ने यहाँ सूचयति लिख दिया है, निरूप्य लिखा है, अभिनयति लिखा है, नाट्यति लिखा है, इति नाट्येन लिखा है। तो हमको किन-किन हस्तों के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा बताई गई किन-किन अभिनय की वाचिक, आंगिक, सात्विक अभिनय की किन-किन विधाओं के द्वारा अभिनय वहाँ दिखाना है, यह उनके समय के सूत्रधार जानते हैं। तो ये जो गहरा संवाद अभिनय परंपरा से, प्रयोग की परंपरा से कालिदास का है, और नाट्यशास्त्र का और कालिदास का अंतरंग संबंध है, उस पर हमने चर्चा की। विस्तार से यदि इसको संदर्भों सहित देखना हो तो नाट्यशास्त्र, संस्कृत नाट्य और विश्व रंगमंच जो मेरी पुस्तक है, उसमें भी देख सकते हैं। धन्यवाद।